दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे अक्सर आने वाला वह गुस्सा कई बार ऐसे खतरनाक अंजाम भी दिखाता है। उसके इतने भयंकर परिणाम भी होते हैं कि लोगों को अपनी जान देकर उनको चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक जेई होता है जो कि पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा है और उसकी परमानेंट नौकरी है। वह अपनी पत्नी के साथ रहता है एक जगह किराए पर मकान लेकर, और फिर एक रात उन दोनों के बीच में हो जाती है एक छोटी सी मामूली बात पर कहासुनी, और उसी कहासुनी के चलते अब वो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। इसी बीच तहस में आकर जो जेई है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अब उठा लाता है उस किचन में से उस तवे को जिस पर अक्सर रोटियां सेकी जाती हैं, और फिर वह कर देता है अपनी पत्नी के ऊपर हमला। दोस्तों, उसका अंजाम होता है बहुत ही भयंकर। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के भिवानी जिले से। भिवानी जिले का एक प्रसिद्ध जगह जिसका नाम डिगावा मंडी। डिगावा मंडी में एक प्रदीप नाम का एक आदमी रहता है अपना मकान बनाकर, और उसी मकान के प्रथम तल पर एक नया परिवार आता है करीब 20 दिन पहले। वह अब किराए पर लेता है उस मकान के उस हिस्से को और वहां पर रह रहा होता है। वह व्यक्ति अब अपना नाम बताता है लोकेश। लोकेश पड़ोसी एक गांव का रहने वाला है और वह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जेई पद पर तैनात है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी प्रवीण के संग आया हुआ है। प्रवीण जिसके साथ उसने लव मैरिज करी थी। दोस्तों, पहली बात तो इस बात पर पेच फंस जाते हैं कि प्रवीण नाम की उस लड़की के साथ लोकेश की शादी बामुश्किल ही हुई थी। दोस्तों, ये दोनों लोग जब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में साथ पढ़ते हैं तो दोनों की यहाँ पर मित्रता हो जाती है, और इसी दोस्ती के चलते अब दोनों के जो दोस्ती है वे कब प्यार में तब्दील हो गई इसके बारे में भी दोनों को नहीं पता चलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लोकेश हैं वे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी प्रेमिका जिनका नाम प्रवीण है, और प्रवीण भी अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। दोस्तों, जब भी प्रवीण का परिवार प्रवीण के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए अगल बगल के गांव या कहीं पर भी जाते थे और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आते थे, तो अब वह जो लड़का है लोकेश वह अक्सर उस परिवार में फ़ोन करके उससे अलग अलग तरह की बातें किया करता, जिसकी वजह से अब वह परिवार प्रवीण के साथ शादी करने की बिल्कुल मना कर देता और उस रिश्ते को तोड़ देता। इस बात से प्रवीण का परिवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लोकेश अक्सर अपने परिवार में यह बात कहता रहता है कि वह अपनी प्रेमिका जिसका नाम प्रवीण है वह उसी के साथ शादी करना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोकेश है और प्रवीण है दोनों की जो जातियाँ होती हैं उनमें फ़र्क होता है। और दोस्तों, अब लोकेश और प्रवीण के परिवार एक दूसरे के साथ इस प्रकार से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक अंतरजातीय विवाह होगा और हम लोग इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर भूमिका आ जाती है कि ऐसे बिचौलिया की। वो बिचौलिया अब कहता है कि कोई बात नहीं, देखो लोकेश भी पढ़ा लिखा है और प्रवीण भी पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं, दोनों की शादी करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसी बीच अब लोकेश की जो हरियाणा सरकार का जो विभाग है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें जेई पद पर तैनाती हो जाती है। सरकारी नौकरी पाने के बाद अब जो लोकेश होता है वह अब अपने परिवार में इस बात की राय ठान लेता है कि वह शादी करेगा तो प्रवीण से करेगा, वरना वह अब इस नौकरी को भी छोड़ देगा
और वह अब आत्महत्या भी कर लेगा। दोस्तों इसी बात की धमकी को अब उसका परिवार कहता है कि कोई बात नहीं भाई, प्रवीण से ही तेरी शादी करा देंगे। अब उस बिचौलिया को बुलाया जाता है और उस बिचौलिया के तहत ही उस प्रवीण का जो रिश्ता है वह लोकेश से करा दिया जाता है और फिर दोनों की शादी करा दी जाती है। प्रवीण और लोकेश एक दूसरे से विवाह करके बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसी खुशी के साथ अब लोकेश अपनी पत्नी प्रवीण को अपने घर ले आता है। दोस्तों यह एक अंतर्जातीय विवाह होता है और इसी बात पर अब जो लोकेश का परिवार है उसमें अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। यहाँ लोकेश की माँ, बाप और बहन भाई सभी लोग लोकेश के खिलाफ होते हैं और वो तरह तरह की बात किया करते हैं। लोकेश उन लोगों को भली भांति समझाता है कि आप लोग इस प्रकार की बातें ना किया करें तो अच्छा है, लेकिन रोज रोज के जो मिलने वाले ताने हैं उन तानों से परेशान हो जाती है प्रवीण। और प्रवीण अब कहती है कि लोकेश मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब तुम्हारे गांव में नहीं रहना है। कई बार प्रवीण ने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके उन होने वाले झगड़ों को भी अपने पति लोकेश को दिखाया था। इस बात पर लोकेश भी कई बार अपने परिवार से झगड़ा किया करता है। दोस्तों प्रवीण अक्सर इन्हीं बातों को अपने परिवार को बताती है और वो परिवार वाले जो हैं वो भी अक्सर उस लोकेश को ताने दिया करते हैं और वो कहते हैं कि हमको पता था हमारे बच्चे, हमारी बेटी के साथ ऐसा ही होने वाला है, हम तुमसे मना करते थे लेकिन तुम नहीं माने, देखो तुम्हारा परिवार भी इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं देता है। दोस्तों इस बात से अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था प्रवीण और दोस्तों इस बात से दुखी रहने लगा था लोकेश। और लोकेश अब इस बात पर निर्णय करता है कि चलो प्रवीण अब हम लोग कहीं बाहर ही रहेंगे। और दोस्तों ऐसा कहकर अब जो लोकेश है वह अपनी पत्नी प्रवीण को लेकर सीधा आ जाता है भिवानी के डिगावा मंडी रोड के पास और वह एक मकान को चुनता है। प्रदीप उस मकान का मालिक होता है और प्रदीप से उसके घर का जो पहली मंजिल है उस मंजिल में जो बने हुए जो मकान है उस मकान को किराए पर ले लेता है लोकेश। और लोकेश अपनी पत्नी प्रवीण के साथ अब वहाँ पर रह रहा होता है। दोस्तों उन लोगों को रहते रहते अभी मात्र 20 दिन हुए हैं। दोस्तों लोकेश और प्रवीण के बीच में एक रात मामूली कहासुनी हो जाती है। उसी कहासुनी के चलते लोकेश बहुत तेज भाषा में और तेज आवाज़ में अपनी पत्नी प्रवीण को डांट रहा होता है, लेकिन जो प्रवीण है वह भी अब अपने पति लोकेश को उल्टा जवाब दे रही होती है। इसी बात पर दोस्तों अब जो प्रवीण है उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जो मकान मालिक प्रदीप है वह अब ऊपर जाकर कहता है लोकेश से, लोकेश क्या बात हो गई भाई, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। लोकेश मना कर देता है प्रदीप से कि कोई बात नहीं, बस अब प्रवीण सो गई हैं और उनको सो जाने दो, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। इतनी बात कहकर प्रदीप जो कि मकान मालिक है वो तो नीचे आ जाते हैं अपने घर में और अब यहाँ पर जो लोकेश होता है वह उसी घर में मौजूद होता है। करीब सुबह के करीब 6 बजे होते हैं और वह अब अपने फ़ोन से फ़ोन करता है 112 जो क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है उसके पास और उससे कहता है कि साहब आप लोग यहाँ पर आ जाइए, मैंने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। लोकेश ये भी कहता है कि आप लोग जल्दी आ जाइए वरना यह खबर इसके परिवार को पता चल गई तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, आप लोग आइए और मुझको गिरफ्तार कर ले जाइए। दोस्तों इतना सुनते ही अब जो क्विक रेस्पॉन्स टीम 112 नंबर की जो होती है वह तुरंत उस प्रदीप के मकान पर पहुंच जाती है और प्रदीप के मकान के प्रथम तल यानी कि जहां पर लोकेश और प्रवीण किराए पर रहते हैं उस मंजिल पर जाते हैं। तो अब लोकेश बाहर आता है और वह अपने आप को कानून के हवाले करते हुए कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके आप लोग जल्दी से जल्दी थाने में ले चलो वरना इस प्रवीण के परिवार के लोग मुझे जान से मार देंगे। मैंने अपनी पत्नी प्रवीण की हत्या कर दी है और प्रवीण लहूलुहान अवस्था में वो देखो किचन में पड़ी हुई हैं। दोस्तों अब पुलिस प्रवीण के शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है
और यहाँ पर लोकेश इस बात की भी हामी भरता है कि उसने अपनी पत्नी की जो हत्या की है उसके लिए उसने तवा का इस्तेमाल किया था जिस पर रोटी सेकी जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच में जब मामूली कहासुनी बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ये बातें उस लोकेश से सहन नहीं होती हैं और लोकेश अब तवा उठाकर अपनी पत्नी प्रवीण के सिर में दे मारता है, जिसकी वजह से प्रवीण की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से एक अच्छा हंसता खेलता परिवार एक ही छोटे से गुस्से की लड़ाई में तबाह हो जाता है। जैसे ही यह खबर प्रवीण के परिवार को पता चलती है तो प्रवीण का परिवार भी अब उस थाने में आ जाता है और थाने में आकर अब लोकेश और लोकेश के पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है और अक्सर कहा जाता है कि ये हमारी बेटी से नाजायज़ रूप से दहेज मांगते हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। और अब देखो इन लोगों ने कह कहकर अपने बेटे लोकेश से हमारी बेटी प्रवीण को मरवा दिया है। दोस्तों, इस मामले में आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।